कितने अरसे से मैं आपको एक चीज का बताता चला आ रहा हूं कि जो जो सिविलाइज्ड दुनिया होती है वहां पे मॉब रूल नहीं होता। वहां पर लोग कानून को हाथ में नहीं लेते। स्टेट की जो स्ट्रेंथ का जो सबसे अमली मुजाहरा होता है, उसकी जो जो स्टेट का कंट्रोल, जिसकी वर्ल्ड रिस्पेक्ट करती है, वो किसने कहा था कि जो वायलेंस की अथॉरिटी सिर्फ स्टेट के पास होनी चाहिए। यानी स्टेट ही कर सकती है। और स्टेट का मतलब क्या है? और आजकल की जो स्टेट्स होती है वो कॉम्प्लेक्स स्टेट्स होती हैं, डिक्टेटर्स नहीं होते। जैसे एक डिक्टेटर है, वो तो चलो जालिम बादशाह हो सकता है, वो तो फिर सबके ऊपर वायलेंस करेगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती हैं, डेमोक्रेसीज होती हैं, उसके अंदर कोई डिक्टेटर हो नहीं सकता। उसमें पावर डिवॉल्व हुई होती है। एक पावर टॉप सेंट्रिक नहीं होती। तो ये मॉडर्न दुनिया की, और ये हमने देख लिया है कि मुल्क आगे जाते ही वही हैं जिनमें स्टेट कॉम्प्लेक्स हो, डेमोक्रेसीज हो और पावर डिवॉल्व हुई भी हो, और वहां पे मॉब का रूल ना हो। ये वो सिंपल सी बातें हैं जो बड़े अरसे से, यानी पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आती। खैर, लोगों को आती है, टुनियों को नहीं समझ आती और मोमिनों को समझ नहीं आती। जो जिहादी जो है ना, उनको समझ नहीं आती। तो ये वो सिचुएशन, इसके ऊपर इतने अरसे से मैं बात कर रहा हूं। तो अभी एक और वो खबर आ गई जो मेरा ख्याल से यूनिक है, लेकिन टुन्नी कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा तो हमेशा से ही होता रहा। तो ये मैं आपके सामने खबर पढ़ लेता हूँ। ये एनडीटीवी ने अभी खबर की है कि 200, अब ये ना कुछ तो नहीं कह दे कि भाई ये तो जी एनडीटीवी की खबर है। वो भाई, ये वेरीफाइड न्यूज है, इतनी बड़ी झूठी खबर नहीं हो सकती कि 200 मॉब्स, एक मॉब आया 200 टुनियों का। बल्कि इनको तो टुन्नी तो एक नरम लफ्ज है मेरा ख्याल से। इनके लिए तो हिंदू जहादी इनको कहना चाहिए। और यही मैं आप लोगों को बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि इंडिया की पाकिस्तानाइजेशन हो रही है। बल्कि पाकिस्तानाइजेशन क्या, तालिबानाइजेशन हो रही है, हिंदू तालिबानाइजेशन हो रही है इंडिया की। कि मॉब ऑफ 200 अटैक्स मॉस्क इन गुरुग्राम, और वहां पे इन्होंने उनको जाके मारा पीटा मोमनों को, और उनको उनकी प्लेस को तबाह किया। और ये इस तरह की खबरें कौन आपको बताता था? मैं पाकिस्तान में बताता। कितनी खबरें मैंने रिपोर्ट की हैं जहां पे मोमिनों ने जाके, जो बल्कि मोमिन नहीं, जहादियों ने जाके हिंदू मंदिरों को गिरा दिया। इस तरह की कोई बीसियों खबरें मैं कवर कर चुका हूं, और बल्कि आज भी एक इस तरह की खबर है। तो ये चीजें जब उस पे, तो आप लोग कहते हैं हाँ देखो कितना बुरा हो रहा है, लेकिन यहां पर जब होता है तो बहानेबाजियां मारने लग जाते हैं टोनी। और इसकी मैं बल्कि आपको दिखा दूं नीचे कमेंट्स किस किस्म के हैं। इनके कमेंट्स, आई होप कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, और इसके अंदर लोगों को लॉजिक आएगी। अमित भाई कह रहे हैं अग्रीड, पीपल हैव गॉन मैड। अच्छी बात है। मुझा हिंदू इन एक्शन, ये अच्छा वर्ड है। खैर, ये भी मेरा ख्याल इंडियन ही है हमारे। हाँ, अम, ये भी देख लो। अब ये देखो, तीन औरतों को जहादियों ने, मोमिनों ने पीट डाला। ओके, इसका इससे क्या ताल्लुक है? ये स्टेट का काम है कि आपका काम है कि आप उसको लेके 200 बंदे घुस जाएं मस्जिद में और जाके मस्जिद तोड़ दें? तो आप में और उनमें क्या फर्क है? ये सिंपल सी लॉजिक है, लेकिन इनको समझ नहीं आती। और ये मोर पाकिस्तानाइजेशन, अब ये जो इस्लामिस्ट हैं या मोमिन सुन्नी टुन्नी है, उनकी वीडियोस हमें दिखा रहे हैं। तो भाई, एक इसका इसका मतलब ये है कि आप भी वैसे ही हैं। इनको क्यों इस चीज की समझ नहीं आती? सिर्फ बहानेबाजियां चलेंगी। तो ये, और ये बंदा भाई क्या ना, एग्नोस्टिक राहुल है। अब जिस मुल्क में एग्नोस्टिकों का ये हाल हो, तो भाई उधर फिर जो रेडिकल होंगे उनका क्या हाल होगा? अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? मुस्लिम डू दिस, इट्स अ फेयर गेम ब्रो। तो एनीवे, ये जो मैडनेस है ये बढ़ती चली जाएगी। और यही मैं आप लोगों को बड़े अरसे से वार्न करता चला जा रहा हूँ। मेरा तो कुछ नहीं जाता। आई विल बी, मैं तो बाहर के मुल्क में अय्याशी आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मॉब थ्रेटन दोज प्रेइंग इनसाइड अ मॉस्क इन गुरुग्राम्स भोरा कालन विलेज अ डे अगो। 200 लोगों का 200 टुनियों का मॉब गया मस्जिद के अंदर, एक विलेज में, और वहां पे उनके लोगों की पिटाई कर दी। जो अंदर वर्शिपर्स थे उनकी पिटाई की, उनको गांव से निकाल देने का की धमकियां दी। खैर, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की। अच्छा, अब बंदा इन टुनियों से पूछे कि अगर इन्होंने सही किया तो फिर पुलिस एफआईआर क्यों रजिस्टर कर रही है? व्हाई इज द पुलिस रजिस्टरिंग एफआईआर? इसका मतलब कानून की खिलाफ वर्जी हुई है ना। इसका मतलब यही हुआ ना। या तो कह दो कि भाई ये एफआईआर गलत है, उनको वैसे टुनिया का कोई पता नहीं, टुनी ये भी कह देंगे। तो बहरहाल ये अब आप लोगों को हम ये बता ही सकते हैं। और यही मैं होप कर सकता हूँ कि जो लोग इनको देखेंगे, शायद उनके होश
के वो नाखून लें और ये देखें कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है। ऐसा जो कुछ भी कहा जा रहा है ये सही नहीं कहा जा रहा। इसी तरह की एक वीडियो थी, अम, मैं आपको भी दिखाता हूँ किधर गई, ठहरें ज़रा। अब ये ज़रा सुनिए कि ये टुन्नी साहब क्या फरमा रहे हैं। बजाया, दिया जलाया कि नहीं जलाया? जलाया। अब की बार मोदी जी ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाओ, लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब ये है कि आपके प्रधानमंत्री अगर बिना लॉजिक के आपसे थाली बजवा सकते हैं, हाँ, आपसे चिराग जलवा सकते ओहो हैं। हो। प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं, यानी वो टेस्ट कर रहे हैं कि देखूं मैं ये कोई मेरी कॉल के ऊपर आता है कि नहीं आता। सुनिए जरा, और क्या कॉल क्या होगी कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ, तो कौन कौन तैयार है? ये सारे हिंदू जहादी तैयार किए जा रहे हैं। कौन कौन तैयार है? इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। तो ये ओपन कॉल टू वायलेंस है, और इस तरह की जब आप लोग बातें किए जाएंगे तो क्या होगा, क्या नतीजा उसका निकलेगा। एक तरफ कहते हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, मुसलमान जो है माइनॉरिटी नहीं है, एक तरफ ये कहते हैं वो 20% है। तो आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी साइज है माइनॉरिटी? माइनॉरिटी का मतलब कम लोग ही होता है, यानी जो एक मेजॉरिटी होती है और एक माइनॉरिटी होती है। एनीथिंग लेस देन 50% इज माइनॉरिटी, और द स्मॉलर डिनोमिनेशन, जो भी दूसरा डिनोमिनेशन बड़ा होता है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। टुनियों के अपने अपने अजीब और गरीब किस्म के आर्गुमेंट होते हैं। तो क्या करना है हथियार इकट्ठे करके? ये जो एक रिलेटिवली पीसफुल किस्म की कम्युनिटी है, मीनिंग हिंदू कम्युनिटी, उसको मिलिटराइज किया जा रहा है, मिलिटेंट बनाया जा रहा है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? कोई उल्लू का पठा ही होगा जो समझेगा कि इसका नतीजा बड़ा अच्छा निकलेगा। बल्कि कई टुन्नियों ने तो मुझे बताया हुआ, टुन्नी कहते हैं नहीं नहीं थोड़ी देर हम जरा सख्ती सुख्ती करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। अच्छा, यानी कोई बटन है, रेडिकलाइजेशन का बटन दबाया, अभी आपको रेडिकल कर देते हैं और फिर बाद में बटन दबाएंगे आपको अब डी रेडिकलाइज कर देंगे। ये टुन्नियों की अकल का ये हाल है, और इसीलिए और फिर ये कहते हैं कि हमें टुन्नी क्यों बोलते हो। और ये अभी तो ये टुन्नी वर्ड है सिर्फ जो इस्लामिक इक्विवेलेंट टू इस्लामिस्ट, यानी ये सिर्फ बातें करते हैं। ये टुन्नी जहादी जब बनेंगे ना, वो है इक्विवेलेंट टू मोमिन जहादी जो होते हैं। ये उस लेवल पे जब इनको लेके जाया जा रहा है, और देखना यहाँ पे अच्छा फिर क्या, अच्छा फिर इस पे भी गुस्सा कर जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि इंडिया में मुझे डर है कि जेनोसाइड होगा बहुत बड़ा, तो बड़ी आग लगती है इनको। क्या हो गया ये, ड्रामेबाजियां करेंगे अपनी, रोने पीटने डाल देंगे, बैन डालना शुरू कर देंगे। तो फिर ये हथियार जो है ये क्या लूडो खेलने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं हथियार? तो मारने के लिए कर रहे हैं। और इस खित्ते में वायलेंस का पोटेंशियल है। जब पार्टीशन हुई थी तब भी लोगों ने मारा था एक दूसरे को, बीच में अक्सर दंगे होते रहे हैं, काफी हिंदू मुस्लिमों के दंगे होते रहे हैं, लोगों के कत्ल गारत होती रही है। तो अब ये आप इतना, और अब इस तरीके से मिलिटेंट किया बनाया जा रहा है कि अब तो हो के ही रहेगा। पहले तो फिर एक तरीके का अनप्लैन्ड किस्म की चीजें हो जाती होती थी ना, कि चलो जी उसने उधर कोई ये कर दिया, उसने मंदिर से नलका तोड़ के ले गया, तो उसने कहीं पे पेशाब कर दिया मस्जिद में, तो चलें जी वहां पे कुछ लोग भड़क उठे और लड़ाइयां हो गई। वो तो अनप्लैन्ड होता था। अब तो प्लान करके किया जा रहा, प्लान करके। हम आपको बात बताते हैं कितनी अभी खबरें, दो तीन खबरें पाकिस्तान से भी शेयर करनी है जो माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में हाल होता है। लेकिन इस तरह की ओपन इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है, अहमदियों के से नफरत का इजहार ओपनली किया जाता है, लेकिन उनका भी नहीं किया जाता। अभी एक टीएलपी ने, अब उधर भी ये काम हो रहा है। टीएलपी के एक लीडर ने अभी कहा कि हाँ जी जो इनकी प्रेग्नेंट औरतें उनको मारो, तो वहां पे अहमदियों के खिलाफ ही काम शुरू हो रहा है। लेकिन हिंदुओं पे और क्रिश्चियनों पे उनके साथ जो जुल्म होता है वो होता है, लेकिन इस तरह ओपनली नहीं कहा जाता कि हिंदुओं और क्रिश्चियनों के खिलाफ हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दो। ये इससे भी बुरा हाल है आपका। ये तो मैं जो कहता हूं ना पाकिस्तानाइजेशन, ये बल्कि ऊबर ऊबर पाकिस्तानाइजेशन ऑफ इंडिया हो रही है। और इसका खमियाजा आपको, अगर मैं ये काम करता रहा तब भी, आज से 5-10 साल बाद या 5-6 साल बाद, ये बल्कि आपको इस तरह की कई चीजें, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म हो रहा है, बीच में आप डड्डू बैठे हुए हैं,
और आपको एहसास नहीं हो रहा, यू जस्ट सो बड़ा वार्म हो रहा है, अपने आप को एक्लामेटाइज किए जा रहे हैं आप लोग। वो जब एकदम से साथ होगा तब आप देखिएगा। लेकिन मजे की बात ये, तब भी ये इन्होंने नहीं मानना, तब इन्होंने कहना उन्होंने ये किया तो इसलिए हमने ये किया, उन्होंने ये किया तो हमने इसलिए 1 लाख मुसलमान मार दिया। ये इनकी लॉजिक ये होनी है। सो आई डोंट नो व्हिच वे इट्स गोना गो। अच्छा, ये कह रहा है व्हाई देयर आर नो टुन्नीज आउटसाइड इंडिया देन। हमने अभी इंडिया उधर भी देखे हैं, अभी इंग्लैंड में भी देखे हैं टुन्नी, और हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखे हैं जिन्होंने सो कॉल्ड खालिस्तानियों को मारा, कनाडा में भी देखे हैं, और अभी अमेरिका में भी देखे हैं। तो ये जब ये रेडिकलाइजेशन बढ़ाई जाती है ना, वो फिर हर तरफ बढ़ जाती है, और आप लोग मोमिनों से किसी सूरत पीछे ना रहने के लिए तैयार नहीं है। यू आर डूइंग एवरीथिंग यू कैन टू मैच मोमिनीन्स एंड मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।